हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सीरियल्स क्रॉप। तो आज हम पढ़ेंगे सीरियल्स क्रॉप को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वीट यानी गेहूँ। यानी गेहूँ का कल्टीवेशन कहाँ होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, इसके यूज़ क्या हैं और इसकी वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं और इनकी स्पीसीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने आपको बिब्रेस यील्डिंग प्लांट के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि सीरियल्स क्रॉप में जो आता है हमारे वो वीट, राइस, बार्ले, मेज, सोरगम आदि क्रॉप्स आती हैं। तो आज हम करेंगे वीट को डिस्कस। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट क्रॉप होती है वीट एंड राइस। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीट एंड राइस के अलावा एक और क्रॉप होती है हमारी मेज, जिसमें से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वीट को यानी गेहूँ को, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राइस एंड मेज की। तो आज हम बात करेंगे वीट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे वीट का बॉटनिकल नेम, उसके बाद देखेंगे वीट की फैमिली। तो उससे पहले आपको बता दें कि वीट एक सीरियल्स क्रॉप है और यह एक रवि क्रॉप भी कह सकते हो कि वीट एक रवि क्रॉप है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। तो बॉटनिकल नेम है हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम और फैमिली है हमारी ग्रेमेनी या कह सकते हैं पोएसी। पोएसी का जो पुराना नाम है वो हमारा ग्रेमेनी है। कुछ ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है, पोएसी या ग्रेमेनी में से कोई भी। इसके बाद देखेंगे वीट का जो ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया यानी अफ़गानिस्तान को माना जाता है। तो यह माना जाता है कि जो वीट को कल्टीवेट किया जाता है वो 6000 वर्ष पहले से इसे कल्टीवेट किया जा रहा है। अन्य क्रॉप की तुलना में जो वीट है हमारा वो सबसे अधिक एरिया में कल्टीवेट की जाने वाली सीरियल्स क्रॉप में से एक है। वीट जो है हमारी वो सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सीरियल्स क्रॉप में से एक है। वीट की बहुत सी स्पीसीज़ भी पाई जाती हैं, जिन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है हमारी डाइप्लॉयड, सेकंड है हमारी टेट्राप्लॉयड, थर्ड है हमारी हेक्साप्लॉयड। तो आप डाइप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड और हेक्साप्लॉयड के बारे में जानते होंगे। तो देखते हैं हम डाइप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड और हेक्साप्लॉयड। तो सबसे पहले देखेंगे हम डाइप्लॉयड में वीट की कौन कौन सी स्पीसीज़ डाइप्लॉयड होती हैं। तो सबसे फर्स्ट स्पीसीज़ है हमारी ट्रिटिकम मोनिकोकम। इसके बाद है हमारी ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, जो हमारी ये डिप्लॉयड स्पीसीज़ होती हैं। तो आपको ये भी बता दें कि वीट का जो सबसे पुराना प्लांट था वो हमारा डाइप्लॉयड ही था। इसके बाद देखेंगे हम टेट्राप्लॉयड। टेट्राप्लॉयड में आपको मिलता है ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम और ट्रिटिकम टर्जिडम। तो आपका ट्रिटिकम जो ड्यूरम है ये इसमें इम्पोर्टेंट है, और ट्रिटिकम ड्यूरम का जो यूज़ किया जाता है, जो आपको मार्केट में मैक्रोनी, पास्ता ये मिलते हैं, ये आपके वीट की स्पीसीज़ ट्रिटिकम ड्यूरम से ही इनको बनाया जाता है और ये मार्केट में सप्लाई किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम हेक्साप्लॉयड। हेक्साप्लॉयड में आपकी ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम बल्गेर और ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम। तो आपकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम। ट्रिटिकम एस्टिवम का जो यूज़ किया जाता है वो ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है आपका ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम जो इम्पोर्टेंट है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो केक, कुकीज़ और पेस्ट्री आदि बनाने के लिए किया जाता है। जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो डाइप्लॉयड में होते हैं आपके 14, टेट्राप्लॉयड में होते हैं आपके 28। यानी टेट्राप्लॉयड में जो ये स्पीसीज़ आती हैं उनके क्रोमोसोम नंबर 28 होते हैं, 28 होता है। और हेक्साप्लॉयड में जो आपका क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है आपका 42। के बाद हम बात करेंगे वीट के कल्टीवेशन की, इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है, इसे कब बोया जाता है।
और इसकी वैरायटीज़ वगैरह के बारे में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कल्टीवेट। तो वीट की जो क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है वो टेम्परेट एरिया में किया जाता है, यानी विंटर सीजन में वीट की क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। और वीट की फसल के लिए जो सॉइल यूज़ होती है वो हमारी क्ले और लोम होती है, यानी वीट को विंटर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। और वीट की खेती के लिए क्ले और लोम सॉइल जो होती है वो सबसे अधिक उपयोगी होती है। ज़्यादातर क्ले और लोम सॉइल का ही वीट की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है इसकी बुवाई। तो इसकी बुवाई अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में की जाती है, यानी अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में खेत को तैयार किया जाता है और फिर वीट के सीड खेत में बो दिए जाते हैं। फिर इन बीजों का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है धीरे धीरे, और 15 दिन में ही ये लीफ यानी प्लांट में लीफ उत्पन्न होने लगती हैं। और इसके बाद गेहूं की जो हमारी फसल होती है वो मार्च और अप्रैल में मैच्योर होने लगती है, और फिर इसकी हार्वेस्टिंग मार्च और अप्रैल में ही कर दी जाती है। इसके बाद वीट की हार्वेस्टिंग रैपिंग मशीन के द्वारा की जाती है, जिसमें जो होता है जो गेहूं के दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं और आपका भूसा जो है वो अलग हो जाता है, जिसका यूज़ जो होता है वो जीव जंतुओं के चारे के रूप में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे इसकी वैरायटीज़। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हैं जो पूछ लिए जाती हैं। तो फर्स्ट है हमारी लर्मा रोजा, और सेकंड है हमारी सोनारा 64, थर्ड है हमारी सरवती सोनारा, फोर्थ है हमारी कल्याण सोना, और लास्ट है हमारी सोना लिका। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लर्मा रोजा पूछ ली जाती है, और कभी कभी आपकी कल्याण सोना भी पूछ ली जाती है। तो इसके बाद देखेंगे हम इसके यूज़ देखने से पहले आप इसका जो कल्टीवेशन होता है वो हमारा इंडिया और चाइना, और इसके बाद आपका आता है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में इसका वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। इंडिया में वीट का जो प्रोडक्शन होता है वो यूपी, एमपी और पंजाब एंड बिहार में भी होता है। इसका जो वीट का जो फ्रूट्स होता है वो कैरियोप्सिस होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वीट का फ्रूट्स कैसा होता है। तो वीट का फ्रूट्स होता है हमारा कैरियोप्सिस। इसके बाद देखेंगे हम वीट के यूज़। तो वीट का जो यूज़ किया जाता है वो फ्लोर के रूप में किया जाता है, यानी आटे के रूप में वीट का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक इसका प्रयोग आटे से रोटी बनाने के लिए किया जाता है, जो मनुष्य का सर्वप्रथम आहार है। इसका प्रयोग इसके बाद आता है फॉडर के रूप में किया जाता है, और यानी स्ट्रॉ जो होता है वीट का उसे चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर पे वीट का प्रयोग शराब, अल्कोहल निर्माण में भी किया जाता है। तो ये था आपका वीट। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।